कि अपुत्रो लभते पुत्रो दरिद्रो धनवान भवे, रोगी रोगात् प्रमुच्येत, श्रुत्वा भागवतामृतम्। कहते हैं अपुत्रवान व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है और जो रोगी व्यक्ति है वो रोग से भी निर्मुक्त हो जाता है। कहते हैं रोगी रोगात् प्रमुच्येत, वो रोग से विलग हो जाता है। श्रुत्वा भागवतामृतम, ये भागवत रूपी जो कथा है ये सामान्य कथा नहीं है, ये अमृत रूपी कथा है। इस कथा को अमृत का स्वरूप जाना गया। किसका स्वरूप जाना गया माताओं? अमृत का स्वरूप। अमृत क्या करता है बताइए? अमर करता है। लेकिन देखिए अमृत का एक प्रभाव है। कहते हैं अमृत का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक आपके बैंक में पुण्यों का बैलेंस रहता है। जिस दिन आपके बैंक से पुण्यों का बैलेंस समाप्त हो गया, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उसी दिन देवता लोग आपको जमीन पर धकेल देंगे, पृथ्वी पर जाओ थोड़ा और पुण्य करके आओ। तो इसका मतलब क्या है? अमृत का फल स्वर्ग नहीं है, पुण्यों का फल स्वर्ग है। अमृत अगर पुण्य नहीं है तो अमृत से कुछ नहीं होने का। तो इसीलिए अमृत का प्रभाव केवल मात्र पुण्यों का प्रताप है। पुण्यों के प्रभाव से अमृत जो है प्रभावित होता है। अन्यथा ये जो भागवतामृत है, भागवतामृत में ये क्षमता है, एक बार व्यक्ति इसको हृदयंगम कर ले तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। तो ये भागवत भी जो है अमृत स्वरूप है। इस पवित्र पुराण को सुनने से कहते हैं बंध्या स्त्री को भी पुत्र प्राप्त हो जाता है। जिस घर में देवी भागवत की कथा होती है कहते हैं वो घर भी तीर्थ रूप हो जाता है, तीर्थ के समान हो जाता है। तो इसलिए जो प्राणी अष्टमी नवमी चतुर्दशी इन तिथियों में पुराण को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, निश्चित माता भगवती उनके ऊपर अपनी कृपा करती है और उनके लिए वरदायिनी माता भगवती होती है। तब 88,000 ऋषिगणों ने कहा है महाभाग सूत जी महाराज कृपा करके श्री कृष्ण से संबंधित समंतक मणि की कथा को श्रवण कराइए। हमने सुना है श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनके पिताजी ने भी देवी भागवत की कथा को श्रवण किया था। मतलब हम लोग पहले व्यक्ति नहीं है जो देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं, पहले भी देवता भी श्रीमद् भागवत देवी भागवत की कथा को सुन चुके हैं। विचार कीजिए, भगवान गोविंद को प्राप्त करने के लिए उनके पिताजी वसुदेव जी ने भी देवी भागवत की कथा को श्रवण किया था। उसी कथानक को आज 88,000 ऋषिगण सुनना चाहते हैं। तो तब सूत जी महाराज ने कथा श्रवण कराई। सूतोवाच सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। कहते हैं भोजवंश में एक सत्राजित नाम का राजा था माता में। थोड़ा इसका जो स्वभाव था वो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था, ईर्ष्या करता था बहुत जल्दी किसी दूसरे के पास में कोई वस्तु देख करके। इसने भगवान कृष्ण का दर्शन किया तो भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर एक मणि है। आप लोग जानते हैं कि नहीं बताइए? भगवान की छाती पर एक मणि है। कौन सी मणि है बताइए? कौस्तुभ मणि। कस्तूरी तिलकम
ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम। तो भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को इसने देखा, तो द्वारिकाधीश की इस मणि को देख करके मेरी माताओं इसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। कहता है सब द्वारिकाधीश का सम्मान करते हैं क्योंकि उनके वक्षस्थल पर मणि है। तो इसने भी क्या किया, भगवान सूर्य की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। भगवान सूर्य को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करता है और प्रतिदिन अंजलि भर भर के भगवान सूर्य को जल चढ़ाता है और प्रतिदिन उनके पवित्र मंत्र का उच्चारण करके उनका जप किया करता है। उनको प्रसन्न करने का इसने हर संभव प्रयास किया। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। भक्तों की परम हितैषी भगवान सूर्य है। कहते हैं प्रसन्न होकर के सत्राजित को दर्शन दिए और सत्राजित ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया। भगवान सूर्य ने कहा बताइए सत्राजित आपको क्या चाहिए। सत्राजित ने कहा भगवान और तो कुछ नहीं चाहता, एक तेजस्वी मणि मुझे प्रदान कीजिए। भगवान सूर्य ने कहा बस इतनी बात। तो उसी समय भगवान ने अपने तेज से एक मणि को प्रकट किया जिसका नाम है शमंतक मणि। तो शमंतक मणि को प्रकट करके यह सत्राजित को दे दिया। अब सत्राजित बड़ा प्रमोदित हुआ और प्रमोद के वशीभूत होकर के मणि लेकर के घर में आया और प्रसन्न होकर के सबको दिखाने लगा, देखो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के मुझे ये मणि प्रदान की है। देखिए उस मणि का ये प्रभाव था, जहां वो मणि विराजित हो जाती थी वहां न कोई दुर्भिक्ष होता था, न वहां कोई बालक ग्रह आते थे, न वहां कोई महामारी होती थी, न वहां कोई अतिवृष्टि खंडवृष्टि कोई भी प्रकार की भय और बाधा समुपस्थित नहीं होती थी। तो उस मणि का ऐसा प्रभाव, ये तो सारे आध्यात्मिक उसके प्रभाव थे, लेकिन एक लौकिक महत्व भी था। वो एक दिन में 8 भार सोना देती थी। कितना सोना देती थी? जोर से बोलिए। 8 भार। भार कितना होता है? तो संस्कृत शास्त्रों में बताया गया परिमाण भारस्याद 20 तुला, 20 तोले का एक भार होता है। तो 8 तोला मतलब 8 भार मतलब 160 तोला। तो एक दिन में 160 तोला सोना ये देती थी। तो जिसके पास मणि रहेगी वो गरीब होगा, संपन्न हो जाएगा। तो यह सत्राजित भी बड़ा प्रसन्न चित्त हुआ। लेकिन देखिए व्यक्ति को संतोष होना चाहिए, इसको तब भी संतोष नहीं हुआ। कहता है मणि तो मुझे मिल गई, लेकिन मणि प्राप्त करने का जो मेरा वास्तविक उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। तो क्या किया, एक दिन गले में मणि को धारण किया और धारण करके मेरी माता तुरंत द्वारिकाधीश के महल की ओर निकल पड़ा, क्योंकि इसका उद्देश्य तो भगवान को नीचा दिखाना था। तो आज जैसे ही द्वारिकाधीश की महलों की तरफ बढ़ा तो द्वारपालों ने शीघ्रता से जाकर के भगवान द्वारिकाधीश के समक्ष जाकर के कहा, द्वारिकाधीश की जय हो। आज मरीचि मालिन भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे प्रभु। भगवान को बड़ी विडंबना हुई कि कैसे पूरा संसार भगवान सूर्य से चल रहा है, वो अपने कार्य का अतिक्रमण करके मेरा दर्शन करने के लिए कैसे आ गई, ये पॉसिबल नहीं। तो नेत्र बंद करके जैसे ही भगवान ने देखा तो देखते ही कहते हैं अरे ये तो सत्राजित है, शमंतक मणि को धारण करके आ रहा है, इसलिए सूर्य का प्रभाव दिख रहा है। द्वारपालों को समझाया ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है भोजवंशी, जो भगवान सूर्य की शमंतक मणि लेकर के आ रहा है। तो मेरी माता वो शिक्षण कहते हैं, जैसे ही आज राज दरबार में सत्राजित का आगमन हुआ, सुंदर एक स्थान पर सत्राजित को बिठाया गया।
तो जहां मणि जाती वहां स्वस्ति वाचन होने लगता है। तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ किया। एक सुंदर वस्त्र में रख करके सभी ने मणि का पूजन किया और दर्शन किया। उस मणि के प्रभाव को भगवान जानते थे। तो भगवान ने कहा, अरे सत्राजित, एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखो हमारे सबके राजा जो हैं वो है उग्रसेन। कौन है? जोर से बोलिए। उग्रसेन। बोला ये मणि अगर हमारे राजा उग्रसेन के पास में रहती तो ज्यादा अच्छी रहती, क्योंकि राजा के पास अगर धन वैभव होगा तो राजा प्रजा को सुखी रखेगा, प्रजा की रक्षा करेगा। लेकिन सत्राजित जो है कहता नहीं भगवान मैं नहीं दूंगा, मेरी मणि है, मैं क्यों दूं? मैंने अपने परिश्रम से, अपनी तपस्या से भगवान सूर्य को प्रसन्न करके इसे प्राप्त किया है, मैं नहीं देना चाहता भगवान। इस सत्राजित ने एक बार ये भी नहीं सोचा भगवान ने हमसे मांगा और हमने नहीं दिया, ये याचना भंगजन्य अपराध हो जाएगा। दो टूक भगवान को मना कर दिया। भगवान ने कहा भाई तुम्हारी संपत्ति, हमारा क्या अधिकार, हम तो मात्र निवेदन कर सकते थे। सत्राजित को नमस्कार करके सत्राजित को विदा किया। और मेरी माताओं, आज सत्राजित लौट करके अपने घर में आ गए। सत्राजित का एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। क्या नाम था? बोलिए जोर से, थोड़ा और जोर से। भूख तो नहीं लागने? बताओ लागने जा, जोर से बोलेंगे। क्या नाम था? प्रसेनजित। अब देखिए बड़े भाई के पास में कोई वस्तु हो, छोटा भाई सोचता है मैं भी अपना शौक पूरा करूं। तो उसने कहा भैया मणि बहुत सुंदर है, एक दिन के लिए पहनने के लिए मुझे भी दे दो। जंगल में शिकार खेलने जाना चाहता हूँ, आपकी मणि पहन करके जाऊंगा। सोचा भाई छोटे भाई की इच्छा है, क्या मना करूं। गले से मणि उतारी और प्रसेन के गले में डाल दी। जो प्रसेन है वो भी तेजोमय हो गया। और जब प्रकाश से प्रकाशित होकर के मेरी माताओं वहां जंगल में आखेट खेलने के लिए जाने लगा, तो एक सिंधु देशीय घोड़े पर आरूढ़ हुआ। और जैसे ही जंगल में पहुंचा तो निशाना लगा लगा करके पशुओं को ढूंढ रहा था। तभी एक सिंह की दृष्टि उस प्रसेन पर पड़ गई कि इतना विशाली चमकता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। उसको ये नहीं पता चला कि ये कोई मनुष्य है। तो सिंह ने जोर से छलांग लगाई और अपने पंजों से उस प्रसेनजित के वक्षस्थल पर प्रहार किया। मेरे माताओं, तत्क्षण ही उस प्रसेनजित की मृत्यु हो गई। उसका जो घोड़ा था वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और ये सिंह उस तेजोमय मणि को अपने जबड़े में बंद करके, अपने मुख में बंद करके जाने लगा। तभी उस सिंह पर दृष्टि एक भालू की पड़ गई। तो जैसे ही भालू ने देखा उस सिंह को मार डाला। और मेरी माताओं उस मणि को लेकर के आए अपनी गुफा में और अपने बच्चे को मणि खेलने के लिए दे दी। लेकिन देखे यहाँ ये कृत्य हुआ, लेकिन द्वारिका में तो कुछ और ही चर्चा चल रही। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गई, 4 दिन हो गई, लेकिन प्रसेनजित लौट करके नहीं आया। आज जब प्रसेनजित इतने दिनों से लौट करके नहीं आया तो भैया सत्राजित को चिंता होने लगी। सत्राजित अपने मन में सोचने लगा, मैंने द्वारिकाधीश से 2 टूक मना कर दिया था मणि देने के लिए, हो न हो द्वारिकाधीश ने मेरे भाई प्रसेनजित को मरवा दिया और मेरी मणि को छीन लिया। देखिए जब कभी किसी व्यक्ति के साथ में गलत होता है ना, तो सबसे पहले व्यक्ति क्या सोचता है? उल्टा ही सोचता है। कोई उल्टा सोचता है? कोई नहीं सोचता, सबसे पहले उल्टा सोचता है। तो क्या सोचता है? बोला द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया और मेरी मणि को अपने पास रख लिया। हर प्रकार से सोचने का प्रयास करता है, लेकिन बात निकल करके एक ही सामने आती है, बस द्वारिकाधीश ने उसको मरवा दिया। लेकिन कहे किससे? किसी से कुछ आज सत्राजित बोल नहीं पा रहा। शांत होकर के घर में बैठे रहता है, न समय से भोजन करता है, न समय से काम में जाता है, कोई काम नहीं करता। सारी प्रजा चिंतित हो गई कि हमारे भोजवंशी राजा को क्या हो गया। सारे भोजवंश के जितने भी परिचर थे चिंतित हो गए। पत्नी ने भी देखा हमारे पतिदेव को क्या हो गया।
तो पत्नी बड़े प्रेम से सत्राजित के पास में पहुंची। बोला भगवान क्या हो गया, बहुत दिन से देख रही हूँ चेहरे का रंग उड़ा हुआ। सत्राजित कहते नहीं नहीं देवी कोई बात नहीं, जाओ तुम अपने घर के काम करो, मुझे परेशान मत करो। सत्राजित की पत्नी कहती मैं जानती हूं तुम्हें कोई परेशानी है, मैं सारे काम कर लूंगी, लेकिन स्वामी एक बार मुझे बता दीजिए क्या तुमको चिंता इतनी हो रही है। सत्राजित कहता है मुझे तो केवल मात्र देवी एक ही चिंता है, हमारा भाई 4 दिन से लौट करके नहीं आया। सत्राजित कहता है मुझे प्रसेनजीत की चिंता हो रही है। पत्नी कहती अरे प्रभु क्यों चिंता कर रहे हो, भाई वो तो रोज जाते कहीं गए होंगे आगे खेलने, आ जाएंगे सैनिकों के साथ में। बोला नहीं मुझे तो लग रहा है कुछ अनहोनी हो गई। बोला अनहोनी, कैसी अनहोनी? तो तब सत्राजित ने कहा देखो देवी बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर सौगंध खाओगी किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें बताऊं। सत्राजित की पत्नी कहती अरे प्रभु क्यों चिंता करते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताइए ना कि क्या कौन सा कष्ट प्रसेन के ऊपर आ गया कि वो लौट कर के घर नहीं आ सकता। तो मेरी माता वो तत्क्षण उस समय सत्राजित अपनी पत्नी को समझाने लगे। कहते देवी कुछ दिन पूर्व में द्वारिकाधीश के महल में गया था अपनी मणि को लेकर के, तो वहां मेरी मणि से प्रभावित होकर के हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी ने कहा इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो, लेकिन मैंने दो टूक मना कर दिया। तो पत्नी कहती सही तो किया, हमारी चीज हम किसी को दे न दे ये हमारी इच्छा, आगे क्या हुआ ये बताओ। तो सत्राजित कहते देवी जब मैंने दो टूक मना किया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे संदेह है कहीं द्वारिकाधीश ने हमारे भाई प्रसेन को मरवा न दिया हो और मणि को अपने पास रख लिया हो। तो माता उसी समय सत्राजित की पत्नी ने मुंह में हाथ धर लिया, हाय राम हमारे द्वारिकाधीश ये क्या करने लगे हैं। हम सोचते थे ये राक्षसों को मारते माखन चोरी करते, लेकिन ये तो अब ऐसे लोगों को भी मारने लगे, तो क्या होगा हमारी द्वारिका का। ऐसा कहते हुए चिंतित हो गई और अपने घर के कामों में लग गई। अपना मन घर के कामों में लगाना चाहती है, लेकिन बार बार मन खींच करके प्रसेन पर चले जाता है। और तभी सत्राजित आए, कहा देवी ध्यान रखना किसी से कहना मत। देवी जी कहती हैं आप भरोसा करो मैं किसी से नहीं कहूंगी। अब भैया प्रातः काल हुआ, प्रातः काल मंदिर जाने के लिए पूजा की थाली लेकर के भागने लगी। सत्राजित की पत्नी जैसे ही मंदिर को जाने लगी, आज अकेले जा रही है, किसी से कुछ बोलती नहीं, और अकेली पूजा की थाली लेकर के जब भागते हुए जाने लगी तो उसकी सखी ने देख लिया। कहती अरे सखी रुक तो सही, आज कहाँ अकेले अकेले भागे जा रही है, मैं भी आ रही हूँ। अब वो जानती है ये आ रही है तो कुछ न कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा, तो फिर भागने लगी आगे। तो सखी ने फिर भी पीछा किया, हाथ पकड़ लिया, बोला क्या बात आज तेरे मुख का रंग क्यों उड़ा हुआ है। कहती अरे सखी कोई बात नहीं है, बस सुबह सुबह काम इतना होता है मैं थक जाती हूँ, बस यही बात है। तो सहेली कहती नहीं नहीं मुझे तो कोई और बात लग रही है, ये केवल वो बात नहीं है, तू मुझे बता नहीं रही। कहती नहीं नहीं सखी ऐसी कोई बात नहीं, चलो पूजा करते। अब पूजा करने लगी, लेकिन आज पूजा में भी सत्राजित की पत्नी का मन नहीं, अंदर से तो धुकुड़ धुकुड़ कुछ और हो रही है, तो वही पूजा में कैसे मन लगे। तो पूजा की, तो जैसे बाहर लौट करके आई तो फिर उसकी सहेली ने कहा देख संसार, ये जो हमारा गांव है ना, हमारे गांव में सारी महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि तेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मैं केवल तुम्हारा नाम लेती थी कि सत्राजित की पत्नी मेरी प्रिय सहेली है, लेकिन आज मुझे पता चला तुम्हारे हृदय में मेरा कोई स्थान नहीं है। अगर इतना सा भी तुम मुझे मानती तो अपने मन की बात क्या मुझसे नहीं कहती। फिर कहती है अरे सखी अगर मन का दुख किसी को बता दिया जाए ना तो हल्का हो जाता है,
अब देखिए, जब ये बात कही तो सत्राजित की पत्नी अपने मन में रख नहीं पाई। कहती सखी इतनी बड़ी बात कुछ नहीं है, बस एक चिंता सता रही है, लेकिन पहले मुझे तू भरोसा दिला किसी से कहेगी नहीं, क्योंकि मेरे स्वामी ने मुझसे सौगंध खिलवाई थी, किसी से नहीं कहेगी। देख मैं स्वामी की सौगंध तोड़ रही हूँ, तुझे बता रही हूँ, लेकिन तू किसी से कहना मत। बोला अरे तुझे मेरे पर भरोसा नहीं, किसी से नहीं कहूंगी, बताना क्या हुआ। बोला हमारे द्वारिकाधीश है ना, उन्होंने हमारे देवर प्रसेन को मरवा दिया और हमारी मणि को अपने पास में रख लिया। तो उसने भी मुंह में हाथ धर लिया। अरे हमारे द्वारिकाधीश भी ये चोरी करने लगे, हत्या करने लगे, बड़ी विडंबना है। अब हमारे द्वारिका की रक्षा कौन करेगा जब रक्षक ही भक्षक हो गया। तो सज्जनों, इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों सखियां जाने लगी। जैसे सत्राजित की पत्नी का घर आया, कहती सखी याद रखना किसी से कहियो मत। अरे बोला नहीं कहूंगी, चिंता मत कर। अब सत्राजित की पत्नी अपने घर के कामों में उलझ गई। अब लेकिन सत्राजित की पत्नी का टेंशन कौन लेकर के गई, बोलिए, उसकी सखी। तो जैसे घर में गई तो घर में काम में मन नहीं लगता, सोचा चलो 2 बर्तन पानी भर लाऊं। तो जैसे पानी भरने के लिए कुएं में पहुंची तो गांव की 2-4 महिलाएं और इकट्ठा हो गई। बोला अरे क्या बात, आज तेरे मुंह का रंग क्यों उतरा हुआ है। अब कहे तो कहे क्या। उन्होंने भी बहुत ज्यादा जिद की और न चाहते हुए भी अंत में बता दिया कि भाई द्वारिकाधीश ने प्रसेन को मरवा दिया और मणि को अपने पास में रख लिया। अब देखिए, आग की तरह ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई। हर कोई यही कह रहा है कि द्वारिकाधीश ने प्रसेन को मरवा दिया और मणि को हरण कर लिया। देखो समय कितना गंदा हो गया है। जिसको हम भगवान कहते हैं, जो हमारे रक्षक थे, अब वही इस प्रकार से लालच में आकर के हत्या करने लगे हैं। तो सज्जनों, कोई सखी रुक्मणी जी की भी होगी, उसने रुक्मणी अम्बा से कह दिया। तो रुक्मणी मैया ने जैसे ही सुना तो उनके हृदय में कुठाराघात हो गया। जैसे ही द्वारिकाधीश आए तो द्वारिकाधीश से कहा भगवान मैं क्या सुन रही हूँ। बोला क्या सुना देवी। बोला आप हत्यारे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। बोला मैं हत्यारा हूँ। भगवान सोचने लगे, कहते देवी कुछ गलत सुन लिया होगा। रुक्मणी अम्बा कहती नहीं नहीं प्रभु, पूरे नगर में एक ही चर्चा है कि आपने सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मरवा दिया और शमंतक मणि का हरण कर लिया। अब भगवान बड़े चिंतित हो गए। भगवान ने किसी से कुछ नहीं कहा। आज भगवान जिस नगर से, जिस जगह से निकलते हैं, लोग ताना मारते आ रहा है। देखिए, भगवान ने आंख और कान हमें दिए हैं, तो दोनों के बीच में 4 उंगली का फर्क रखा है। ये इसीलिए रखा, अगर कान से कुछ सुने तो ऊपर ले जाकर के थोड़ा उसका चिंतन मनन करें, अथवा फिर आंख से देखें, तभी हम कोई बात को कहें। सुनी हुई बात को हम कह तो देते हैं, लेकिन उस सुनी हुई बात को कहने से न जाने कितनों का घर टूट जाता है, कितनों का जीवन वीरान हो जाता है। ये भी हमें सोचना चाहिए। केवल मात्र एक आनंद के लिए, एक थोड़ा सा सुख हमें मिलता है क्षणिक, दूसरे की निंदा करने में, उस तुच्छ सुख के लिए हम केवल सुनी हुई बातों को प्रचारित करते हैं। इससे बचना चाहिए माताओं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। शास्त्र भी कहते हैं सत्य बोलिए, लेकिन सत्य कैसा बोलिए, जो प्रिय सत्य हो सत्य बोलिए, जो अप्रिय सत्य हो उसे बोलना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए फिर किसी के विषय में यदि बोल रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमने बोल तो दिया और किसी ने भाई उस आघात से अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। तो सोचिए, केवल मात्र हमारी एक गलती से किसी का जीवन बर्बाद हो गया, किसी का घर बर्बाद हो गया। इसीलिए इन चीजों से हमें बचना चाहिए माताओं। ये कथा संकेत यही देती है कि भाई केवल सुनिए और सुन करके प्रचार करना बंद कीजिए। किसकी बहू क्या कर रही है, किसकी बेटी क्या कर रही है, ये हमें सोच करके क्या मिलेगा। हमें तो केवल मात्र अच्छी बातें सोचनी चाहिए,
अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन हम व्यर्थ ही अपने जीवन को लोगों की बातें सोच सोच करके अपने जीवन को विवादित बना रहे हैं। इसलिए से बचना चाहिए। सोचिए, जिन लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा वो आप और हम जैसे मनुष्यों को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज देखिए, भगवान तक का जो जीवन था वो कष्टमय हो गया। भगवान ने जब ये अपयश की चिंगारी पूरे नगर में फैलती हुई देखी तो मेरी माताओं, दो चार सयाने लोगों को लेकर, दो चार सैनिकों को लेकर के भगवान ने तुरंत जंगल में जाना प्रारंभ किया। जैसे ही जंगल में पहुंचे, एक जगह घोड़ा मरा हुआ दिखाई दिया, एक जगह प्रसीन मरा हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़ने लगे तो एक सिंह मरा हुआ दिखाई दिया। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में एक विशिष्ट प्रकार का प्रकाश दिखाई दिया। तो भगवान जान गए मणि इसी गुफा में है। लेकिन अपने साथ में अन्य लोगों के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते, इसलिए कहा देखो इसी स्थान पर 15 दिनों तक प्रतीक्षा करना। यदि मैं लौट करके आ गया तो ठीक, यदि लौट करके नहीं आया तो तुम गांव में चले जाना और जाकर के द्वारिका में सबको सच बताना कि कैसे सत्यराजित ने मेरे ऊपर लांछन लगाया है। क्योंकि सब लोग तो जान गए थे, जो लोग वहां उपस्थित थे, कि भगवान ने प्रसेन को नहीं मारा, वरन अपितु यहाँ सिंह ने प्रसेन को मारा है। तो भगवान ने आज गुफा में प्रवेश किया तो सज्जनों कहते हैं गुफा में एक भालू का बच्चा उस मणि से खेल रहा था। मणि को देख करके आनंदित हो गई। तो जैसे ही मणि छीनना चाहते हैं, क्योंकि उस मणि के कारण कलंक लगा है, तो जैसे ही मणि छीनना चाहते हैं तो धात्री चुक्रोप भी भीतवत, कहते हैं धात्री चुक्रोश भीतवत, जो उस बच्चे की धायमा थी वो चिल्ला गई। तो जैसे ही चिल्लाई तो अंदर से जो भालू महाराज हैं जाम्बवान, वो आए और आकर के उन्होंने ये भी नहीं पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, मेरा बच्चा क्यों चिल्लाया, इसकी धायमा क्यों चिल्लाई, ये नहीं पूछा और सीधे भगवान पर टूट पड़े और बार बार भगवान को मारने का प्रयास करते हैं मेरी माताओं। लेकिन भगवान बार बार बचाने का प्रयास करते हैं। ये बार बार भगवान को मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज बार बार भगवान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार से युद्ध करते 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 तुमुल युद्ध प्रारंभ हुआ था और इस तुमुल युद्ध को त्रिनवरात्र अर्थात 27 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? जाम्बवान के शरीर से रक्त वमन करने लगा, खून की नदियां वहां पर बहने लगी। कहते हैं जब बहता हुआ खून अंदर से आता हुआ, जब द्वारिका वासियों ने देखा, भगवान के जो परिचर आए हुए थे उन्होंने देखा, तो उनको अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने कहा था, भगवान ने कहा था 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, अन्यथा लौट जाना। अब हमें लौट जाना चाहिए। तो सब लोग लौट करके द्वारिका पहुंचे और तब वसुदेव जी महाराज को बताया कि सत्यराजित झूठा है, इसने हमारे भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते, इसके भाई को तो सिंह ने मारा था, इसने भगवान के ऊपर कलंक लगाया। अब भगवान का जो प्राण है वो संकट में है। वो गुफा में चले गए थे, वहां से रक्त की धारा बह रही थी। वसुदेव जी महाराज बड़े चिंतित हुए। तो वसुदेव जी महाराज, जब भगवान कृष्ण पैदा होने वाले थे उस समय कारागार में गर्गाचार्य जी महाराज ने देवी भागवत की महिमा बताई थी। क्योंकि कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला था, 8वें बालक की रक्षा करना चाहती थी, कैसे करें? तो तब देवी भागवत की महिमा का वर्णन गर्गाचार्य जी महाराज ने किया था। आज वही गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्ण भगवान को प्राप्त कराने के लिए, कहते हैं वसुदेव जी महाराज के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन करवाया। और कहते हैं तब वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, यद्यस्ति भगवन् प्रीतिर
मयि ते करुणा निधे तदा गुरु मदर्थे तुम समाराधय चंडिका। हे गुरुदेव, आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त, मुझे पुत्र प्राप्त कराने के निमित्त उन भगवती चंडिका की आराधना मेरे निमित्त आप ही करें। तब कहते हैं, जो वसुदेव जी महाराज ने पूर्व में भी माता जगदम्बा की उपासना वसुदेव जी के निमित्त कराई थी, आज वही वसुदेव जी महाराज ने, कहते हैं गर्गाचार्य जी के महाराज के द्वारा यह देवी भागवत की मंगलमयी कथा को श्रवण किया। और तब देवी भागवत की कथा जिस दिन हुई, जिस दिन उस कथा की पूर्णाहुति थी, उसी दिन पूर्णाहुति के उपरांत ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। कैसे प्रकट हुए थे? कहते हैं जब वहां 27 दिन तक भगवान ने हारने का नाम नहीं लिया तो जाम्बवान कहने लगा, प्रभु आप कौन हैं? इतनी शक्ति आपके अंदर कहां से आई? भगवान ने कहा, पहले दिन पूछ लेते तो इतना झगड़ा होता। तो तब जाम्बवान कहने लगे, प्रभु मैं जान गया आप कौन हैं। भगवान ने कहा, बताओ हम कौन हैं? बोला, अब मैं जान गया, आप वही हैं जिन्होंने लंका को पार करने के लिए, लंका में पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु बना दिया। राक्षसों के शीश अपने बाणों से काट काट करके समुद्र में विलीन कर दिए। दशग्रीव रावण का आपने विनाश किया। आप वही मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। भगवान ने आज जाम्बवान जी को अपने गले से लगा दिया। ये जाम्बवान है माताओं। जाम्बवान कौन है? कहते हैं ब्रह्मा जी के बेटे हैं। कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे हैं, लेकिन भालू का शरीर है, रीछ का शरीर था। भगवान राम जी की सहायता के लिए शरीर रखे हुए थे। जैसे ही रावण से युद्ध समाप्त हुआ, लौट करके आए तो भगवान से कहते हैं, भगवान आपका रोमांचित करने वाला जो युद्ध था रावण के साथ में, अन्य राक्षसों के साथ में, वो देख करके मेरा हृदय जो है अत्यंत आनंदित हो गया। अब क्या हो रहा है? अब मेरे हाथों में भी खुजली लग रही है, तो मैं भी लड़ाई करना चाहता हूँ। भगवान मेरे हाथों की खुजली आप ही मिटा सकते हैं। भगवान ने कहा, राक्षसों को मार करके भी थका हुआ हूँ, जब द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तब तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाऊंगा, तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। तो आज वही जाम्बवान भगवान द्वारिकाधीश के साथ में युद्ध करके अपने हाथों की खुजली मिटाए और आज भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। बोला, आप द्वारिकाधीश के रूप में आप राघवेंद्र सरकार ही हैं प्रभु, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, देखो सेवा तो कुछ नहीं करनी, बस केवल मात्र जो ये मणि है, ये मणि मुझे दे दीजिए। तो जाम्बवान कहने लगे, प्रभु ये मणि मैंने सिंह को मार करके प्राप्त की है, तो इस मणि पर तो अब मेरा अधिकार है। यदि मैं मणि आपको दूंगा तो मणि हो जाएगी दान। क्या हो जाएगी? लेकिन दान तभी पूर्ण होता है जब उसके बाद में दक्षिणा दी जाती है। बोला, दक्षिणा देने के लिए मेरे पास में कुछ है नहीं। तो तब जाम्बवान ने विचार किया, उनके पास में एक सुंदर सी कन्या थी जिनका नाम था जाम्बवती। जो जाम्बवती का पाणी ग्रहण भगवान के साथ में हाथ में कराया, कहा, प्रभु ये मेरी धरोहर है, ये मेरा न्यास है, कृपा करके इसको आप रख लो और मुझे मुक्त कर दो। तब जाम्बवती के दान के स्वरूप में जाम्बवती को भगवान ने प्राप्त किया और दक्षिणा के स्वरूप में जाम्बवान जी ने, मेरी माताओं, उस समंतक मणि को द्वारिकाधीश को प्रदान किया। तो आज उस मणि को लेकर के आज जाम्बवती का हाथ पकड़ करके भगवान जैसे ही देवी भागवत की पूर्णाहुति हुई उसी समय प्रकट हो गए। तो द्वारिका वासियों ने पुष्प वृष्टि करके, फूलों का अभिषेक करके भगवान का सुंदर स्वागत किया।
और चारों तरफ माता जगदम्बा की जय जयकार होने लगी। और तब जाम्बवती के साथ में भगवान द्वारिकाधीश ने माता जगदम्बा को नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और माता जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करके सज्जनों गुरुदेव के चरणों में कहते शीश नवाया। तो इस प्रकार से यह देवी भागवत की महिमा है। कहते हैं देवी भागवत की कथा को सुनने से वसुदेव जी महाराज को जो पुत्र का शोक सता रहा था वो शोक दूर हो गया। तो सोचिए जब भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वसुदेव जी ने देवी भागवत की कथा सुनी और द्वारिकाधीश प्राप्त हुए, क्या आप और हम लोग देवी भागवत की कथा को सुनेंगे? क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? हमारा भी होगा, लेकिन शास्त्र पर निष्ठा हमें रखनी चाहिए। तो सज्जनों महात्मा में इसके बाद में एक श्राद्ध देव राजा के पुत्र थे। सूर्य वंश में सूर्य के पुत्र हुए विवस्वान, सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, उनके पुत्र हुए सुद्युम्न। जिसको श्राप लग गया था वो लड़का से लड़की बन गया था, लेकिन देवी भागवत की कृपा से, माता जगदम्बा की कृपा से उसका पुरुषत्व चिरंजीवी हुआ, उसको पुनः पुरुषत्व प्राप्त हुआ। तो यह भी देवी भागवत के महात्म की कथा है। इसके बाद में यहां पर राजा रेवत की कथा का वर्णन है और राजा दुर्दम को देवी भागवत की कथा से श्रवण करने से पुत्र की प्राप्ति जो होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और अंत में देवी भागवत के जो श्रवण की विधि है, उसके जो नियम है और देवी भागवत का जो फल है उसका वर्णन यहाँ पर अंत में किया गया है। देखिए देवी भागवत का आयोजन कैसे करना चाहिए। कहते हैं आदो देवज्ञ माहूय मुहूर्तम कल्पये सुदि आरभ्य शुचि मासम चु मास षटकम स्वभावहम। कहते हैं अगर देवी भागवत की कथा को श्रवण करने की इच्छा है तो सर्वप्रथम किसी विद्वान ज्योतिषी को बुला करके शुभ मुहूर्त निर्धारित करें। यद्यपि अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, तथापि यदि संभव हो तो मुहूर्त शोधन करके या देवी भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। कहते हैं ज्येष्ठ महीने से लेकर के आगे की जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में देवी भागवत की सुनना, देवी भागवत की कथा श्रवण करना अत्यंत आनंद प्रदान कराने वाला है। और हस्त नक्षत्र, अश्विनी, पुष्य, मूल, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा और श्रवण, ये नक्षत्र कथा को प्रारंभ करने के लिए शुभ माने गए हैं। देवी की प्रसन्नता के लिए 4 प्रकार के नवरात्र होते हैं माताओं। इन 4 नवरात्रों में देवी की कथा हमें श्रवण करनी चाहिए। यदि विशेष रूप से आप माता जगदम्बा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कितने प्रकार के नवरात्र होती हैं? बोलिए जोर से। 4 प्रकार के। आश्विन और चैत्र की जो नवरात्र होते हैं शारदीय और वासंतिक नवरात्र कहलाते हैं। तो ये प्रकट नवरात्र होते हैं, इनको सब लोग जानते हैं। लेकिन 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं, आषाढ़ मास की नवरात्रि और माघ मास की नवरात्रि। ये जो नवरात्र हैं ये बड़े विशिष्ट नवरात्र कहलाते हैं। इन नवरात्रों में माता जगदम्बा का पूजन करना और देवी भागवत की कथा श्रवण करना, यह हमारे जीवन को अत्यंत आनंद प्रदान कराता है। तो इसलिए जैसे हम लोग अपने कन्या अथवा पुत्र के विवाह में, विवाह करने के लिए जो हम तैयारी करते हैं, वैसे ही कथा के आयोजन से पूर्व हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। और उसी प्रकार 9 दिन की कथा को सुनने के निमित्त हर्ष भर करके आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। और देश विदेश नगर गांव के निमित्त हर्ष भर करके आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। और ये जो देवी भागवत की कथा है ये किसी के लिए वर्जित नहीं है।
इसकी कथा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी श्रवण कर सकता है, किसी भी अवस्था में श्रवण कर सकता है। सभी को कथा पांडाल में अवस्थित होकर के कहते हैं कथा रस का पान अवश्य करना चाहिए। और देवी भागवत की कथा को श्रवण करने से पूर्व लोगों से निवेदन करना चाहिए, देखिए हमारे वहां 9 दिनों की कथा हो रही है, आप लोग अवश्य कथा में आए। पहले तो माता जगदम्बा की कृपा से हो रही है तो 9 दिनों तक आकर के कथा को श्रवण करें, लेकिन यदि समय न हो तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी समय हो आप आकर के अवश्य कथा सुने, ऐसा लोगों से निवेदन करना चाहिए। थोड़ा सा समय आप लोग और देंगे, उसके बाद में आरती प्रारंभ कराएंगे, थोड़ा सा आप लोग समय देंगे। तो आरती करा दें माता जी, करा दें आरती। हाँ चलिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गा जय माता, जय जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय माता, जय जय दुर्गा जय माता, जय गणेश जय शुभ्राधारा, जय गणेश जय शुभ्राधारा, जय गणेश जय शुभ्राधारा, जय गणेश जय शुभ्राधारा, जयति सदा शिव जानकी रामा, जयति सदा शिव जानकी रामा, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्यामा, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्यामा, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता दुर्गति नाशिनी दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गे, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। सूत्राद्वास्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत, सुरसवीरगुं सर्वगणगुं सत्त्वे आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मयि भरोत्पन्नं पयोरेतुवर्स्मात् सुधत्त। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा
मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम अम्बे गौरी मात सिंदूर विराजत की को मृग मत को मैया उज्जवल से तो नैना चंद्र बदलने को चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम सुंभनि सुंभनि धारे मैया महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती धूम्र विलोचन नैना दिन मदबाती ओम चंडमुंड संहारे शोणित बीज हरे पिया शोणित बीज हरे मधुकई तब को मारे सुर भय हीन करे ओम ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी मैया तुम कमलारानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत हरु बाजत डमरू जय अम्बे
कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे महत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजते गदाधरम आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवताभिनन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिनन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता बोले जगज्जननी जगदम्बा माता की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो जगज्जननी जगदम्बा माता की जय महाकालिका माता की जय हो महालक्ष्मी माता की जय हो सरस्वती माता की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो रमापति रामचंद्र भगवान की जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय हो भैरव भगवान की जय हो हृदय सम्राट भोलेनाथ की जय सत्य सनातन धर्म की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर